Hello students, how are you? I am Sanjay Kumar Mishra, your SST teacher. Now all of you take out your books of SST subject and go on to page number 14. Today's topic is reading of maps. यानी कि आज का शीर्षक है नक्शों का पढ़ना या नक्शों का अध्ययन। तो शीर्षक से ही जैसे मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि हम नक्शों के बारे में किस तरह से नक्शों को पढ़ा जाता है उसे समझेंगे। इन ऑर्डर टू रीड इजीली एंड क्विकली अ गुड मैप ऑलवेज हैज अ लेजेंड और की विच टेल्स द रीडर व्हाट डिफरेंट सिंबल्स मीन। यानी कि जल्दी और आसानी से पढ़ने के लिए एक अच्छे नक्शे में हमेशा एक किंवदंती लेजेंड यानी कि किंवदंती या कुंजी होती है जो पाठक को बतलाती है कि विभिन्न प्रतीकों का क्या मतलब है। और इंस्टेंस टू पैरेलल ब्रोकन लाइन्स यूजुअली रिप्रेजेंट अ टनल। रोड्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ वैरायटी ऑफ विड्थ्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइन्स। तो फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के लिए two parallel broken lines, these are two parallel broken lines which on a map it indicates क्या ये दर्शाती है ये पैरेलल लाइन्स। तो उदाहरण के लिए दो समानांतर टूटी रेखाएं, ये रेखाएं टूटी हुई हैं। ये रेखाएं आमतौर पर एक सुरंग यानी कि टनल यानी कि सुरंग आमतौर पर एक सुरंग का प्रतीक है। Roads are often represented by a variety of widths and combination of lines। यानी कि सड़कों को अक्सर चौड़ाई और रेखाओं के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। Now the next topic is directions on maps। यानी कि नक्शे की दिशा। You know that there are 4 directions: north, south, east and west. We locate places on a map using these directions। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिशाएं 4 हैं, 4 दिशाएं हैं। हम इन दिशाओं का उपयोग करके मानचित्र पर स्थानों का पता लगाते हैं। We locate places on a map using these directions। तो हम इन दिशाओं का उपयोग करके मानचित्र पर स्थानों का पता लगाते हैं। करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस ऑन ए मैप हेल्प्स अस इन रीडिंग द मैप एक्यूरेटली। मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ लोकेटेड एट द टॉप। समटाइम्स दिस मे बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ कॉम्पास रोज। इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू द कॉन्ट्ररी, प्रेज्यूम इट इज नॉर्थ एट द टॉप। इसका मतलब यह हुआ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि मानचित्र पर दिशाओं के बारे में सही जानकारी हमें मानचित्र के सही ढंग से पढ़ने में मदद करती है। अधिकांशतः या अधिकांश मानचित्र उत्तर में सबसे ऊपर स्थित हैं। Sometimes this may be depicted by using a compass rose. If there is no indication to the contrary, presume it is north at the top। तो इसका मतलब यह हुआ कभी कभी समटाइम्स कभी कभी यह कंपास गुलाब का उपयोग करके चित्रित किया जाता है। यदि इसके विपरीत कोई संकेत नहीं है तो यह शीर्ष पर उत्तर दिशा है, यानी कि एट द टॉप इट इज नॉर्थ। तो शीर्ष पर उत्तर दिशा यानी कि मैप के सबसे टॉप पर इट इज नॉर्थ, उत्तर दिशा होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी लार्ज लैंड मैसेज एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। तो वेरी लार्ज लैंड मैसेज एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ यानी कि पृथ्वी पर बहुत ही विशाल भूभाग और जल निकायों। नाउ कॉन्टिनेंट्स यानी कि महादेश।
Very large land masses on the earth are called continents. These are from the largest in size to the smallest, that is Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. तो कॉन्टिनेंट्स यानी कि महादेशों, धरती यानी कि इस पृथ्वी पर स्थित बहुत ही विशाल भूभाग, वेरी लार्ज लैंड मास यानी कि बहुत ही विशाल भूभाग महादेश कहलाते हैं। सबसे बड़ा महादेश या क्षेत्रफल, सबसे बड़ा महादेश से सबसे छोटा या सबसे कम क्षेत्र का महादेश है, यानी कि क्षेत्रफल या माप की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश से सबसे छोटा यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल का महादेश इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे बड़े महादेश से घटते हुए क्रम में सबसे छोटे महादेश ऑस्ट्रेलिया है। तो आप अब समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी धरती पर 7 महादेश हैं। दैट इज नाउ आई थिंक दैट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियंस यानी कि महासागरों। एंड ओशियन इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सैलिन वाटर। आवर अर्थ हैज 4 मेजर ओशियंस. These are in descending order by area. The Pacific, the Atlantic, Indian Ocean and Arctic Ocean. They cover about 71% of the Earth's surface. यानी कि ओशियंस यानी कि महासागरों। महासागर एक बहुत ही विशाल नमकीन जल निकाय है। हमारी धरती पर 4 प्रमुख महासागर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में या यूँ कहें कि महासागर क्षेत्र द्वारा अवरोही क्रम में इस प्रकार से हैं। प्रथम द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और उसके बाद आर्टिक ओशियन। ये महासागर इस पृथ्वी, इस धरती के लगभग 71% भूभाग को ढके हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट रिवाइज whatever I have taught you today. Okay, that's all for today.